भारत ने चीन और पाकिस्तान के साथ ऐसा कूच खेल खेला कि चीन और पाकिस्तान के पैरों तले जमीन खिसक गया और चीन और पाकिस्तान देखते रह गया। भारत ने कर दिया, कार्ड पीओके से हाथ धो बैठा। पाकिस्तान यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में 162 देशों के समर्थन के साथ फैसले पर अंतिम मुहर लगी मौके पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने खाई कसम। पाकिस्तानी पीएम नवाज शरीफ को सीधी चेतावनी बोले, वापस आ रहा है कर्मा। जी हाँ, इस वक्त बहुत बड़ी खबर सामने आ चुकी है पीओके को लेकर के, जहां एक तरफ पूरी दुनिया में हड़कंप मच चुका है क्योंकि यूनाइटेड ने जनरल असेंबली में भारत में जिस पीओके को लेकर के पाकिस्तान ने खुद बात उठाई थी, भात छेड़ी थी उस पीओके को लेकर के, अब भारत ने पाकिस्तान को पटकनी दे दी है, जिसका पाकिस्तान ने कभी सपने में भी जिक्र नहीं किया होगा। वहीं दूसरी तरफ पीओके को लेकर के भारत ने पहले ही कश्मीर से भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने आक्रामक होते हुए पाकिस्तान को साफ कह दिया था कि जल्द ही वह समय आने वाला है जब पीओके या तो पाकिस्तान खुद वापस करेगा, वरना पाकिस्तान को भारत किस तरह से पीओके छीन लेगा, अपनी पूरी दुनिया देखने हैं। लेकिन इस वक्त जो खबर सामने आ चुकी है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली से, जहां पर बीते 2 दिन से लगातार पीओके को लेकर के दुनिया के कई देशों और साथ साथ भारत पाकिस्तान के बीच बस गहरी तकरार चल रही है, उस पर एक अहम फैसला के लिए भारत भारत को लेकर के सामने आ चुका है। वहीं पीओके जिस पर अब तक पाकिस्तान अपना अधिकृत जमाता आया है, अब वह पीओके पाकिस्तान के हाथ से निकल चुका है क्योंकि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में 162 देशों के समर्थन होने के बाद, बिल पास होने के बाद, अब इस फैसले पर अंतिम मुहर लग चुकी है और अब पाकिस्तान के हाथों से सब कुछ स्पेशल चुका है। पाकिस्तान को लेकर के भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जो कसम खाई है, उसे सुनने के बाद आप भी समझ जाएंगे कि भारत के एस जयशंकर किस हद तक पीओके को लेकर के अपनी प्रतिबद्धता जताई के है। और इसके साथ ही पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ को निशाने पर लेते हुए उन्होंने जो कहा है, उसे सुनने के बाद हर भारतीय का दिल एक तरफ से भर जाएगा। तो वही पूरा पाकिस्तान इस घटना के बाद शर्मशार हो चुका है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान को लेकर के न्यूज़ बन रही है। वहीं इसको लेकर कि पाकिस्तान का सबसे करीबी चीन ने भी अपने न्यूज़पेपर मॉर्निंग वॉक चाइना ने इस बात का जिक्र कर दिया है और साफ कहा है कि पाकिस्तान को अब पीओके रवाना पड़ रहा है। और भारत ने अपने एक बार फिर से तजुर्बे और भारत की एक नई रणनीति के तहत अपनी चाल में भारत कामयाब हो चुका, यह कहना है सिर्फ और सिर्फ चीन का। और इस वक्त क्या पूरी खबर सामने आ रही है किस तरह से पीओके को लेकर के भारत ने पूरे मुद्दे को पूरे यूनाइटेड नेशन में सबसे अहम बनाया और भारत की एक बार फिर से जो ख्याति पूरी दुनिया में फैलनी शुरू हो चुकी है, उसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे आप भी? आपको पूरी जानकारी वीडियो मिलेगी, चैनल पर बने रहे वीडियो को लेकर के। और साथ-साथ अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपके लिए यह महज कुछ सेकंड का ही काम है। लेकिन इससे हमारी काफ़ी बड़ी मदद होती है दोस्तों। और हाँ, भारत की बढ़ रही उपलब्धि और पीओके का हिस्सा जल्द ही भारत को मिलने वाला है। इस खुशी में कमेंट बॉक्स में कम से कम जय हिंद जय भारत ज़रूर लिखिएगा दोस्तों। भारत का पीओके का वह हिस्सा है जो पाकिस्तान को पारित हो चुका है। किसान ने इस पर कब्जा कर लिया है और पाकिस्तान के कब्जे की वजह से भारत और पाकिस्तान के बीच पीओके का यह हिस्सा हमेशा से एक बार मंच का काम करता है और वास्तव में इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। लेकिन पाकिस्तान को अंदाजा नहीं था कि जिस पीओके के मुद्दे को लेकर कि वह यूनाइटेड नेशन में एक बार फिर से भारत को घसीटने की कोशिश कर रहा है, वह पीओके का मुद्दा उस पर उल्टा पड़ने वाला है और वह पीओके से हाथ धो बैठेगा। इस बात का तो उसे जरा भी अंदाजा नहीं था। भारत की बढ़ रही छाती को लेकर कि पाकिस्तान डरा हुआ तो पहले था। जैसे ही पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ ने अमेरिका के जमीन सरजमी पर कदम रखा, इसके बाद पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती वहीं से शुरू हुई। वहीं यूनाइटेड नेशन में कदम रखने के साथ ही जब पीओके को लेकर के पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ ने भारत को लेकर के अपना डर जताया, कहा कि पूरी दुनिया में भारत वैश्विक ताकत बन चुका है और वह चाहे तो कभी भी हमसे पीओके ले सकता है। इस बात को लेकर के भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर पहले तो कुछ नहीं बोले, लेकिन जब उन्होंने अपनी बात को रखा, उसके बाद पूरे यूनाइटेड नेशन में मानो पीओके को लेकर के भारत की बाढ़ सी आ गई थी, क्योंकि भारत की विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पहले तो सीधे तौर पर पाकिस्तान को इस पर आड़े हाथों लेते हुए कहा कि पाकिस्तान जिस तरह से पूरी दुनिया में आतंकवाद को सनम दे रहा है
आतंकवाद को फैलाने का काम कर रहा है। नाटो पीओके को संभाल सकता है और ना ही खुद के देशों को। बीच में कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान में जो विदेशों से रह रहे लोगों के डेलीगेट, इनकी अगर राजदूतों की बात करें, उन पर तथा हमले हो चुके हैं। और यह हमले कोई और नहीं, बल्कि पाकिस्तान की खुद की तरफ से कराए जाते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान जिस तरह से लगातार भाग को निशाना बनाता है, बात शायद दुनिया का कोई भी देश अपने पड़ोसी के साथ नहीं करता होगा। लेकिन बाद में उन्होंने अपनी शपथ लेते हुए और कसम खाते हुए कहा कि पीओके भारत का अभिन्न अंग है और पाकिस्तान कितनी भी ताकत लगा लें, लेकिन पाकिस्तान से भारत पीओके का हिस्सा लेकर के रहेगा। और जैसे कि उन्होंने यह बात पूरी एक तरफ, तो यूनाइटेड नेशन में मौजूद वादे जो भारत का समर्थन करते हैं, वह तालियों की गड़गड़ाहट से पूरे यूनाइटेड नेशन को झूमा देते हैं। तो वहीं बहुत ही जो पाकिस्तान का समर्थन करते हैं इस खबर की और यूनाइटेड नेशन में करके इस भाषण के बाद से ही उनमें सनसनी फैल चुकी। चीन इस मामले में कुछ भी कहने को वहां तक तैयार नहीं हुआ, क्योंकि बातचीत जो हर बार पीओके को लेकर के पाकिस्तान का सपोर्ट करता आया है, वहां भी अब भारत के चंगुल में बुरी तरह से फंस चुका है। यूनाइटेड नेशन में वह कुछ भी बोलने की हालात में नहीं है। और इस आगे बोलते हुए जयशंकर ने कहा, पीओके को लेकर के अब पाकिस्तान को जो भुगतना पड़ रहा है वह कुछ और नहीं, बल्कि पाकिस्तान का करना है। हालांकि यह बात बोलने के साथ ही शहबाज शरीफ की नजरें जमीन की तरफ झुक गईं और इसके बाद उन्होंने एक शब्द अपने मुंह से नहीं निकाला। वहीं इस कथन के बाद से पूरे पाकिस्तान को लेकर के कर्मा शब्द से पाकिस्तानी मीडिया में हड़कंप मच गया कि आकर एस जयशंकर ने या क्या बोल दिया। और एस जयशंकर के कहने का करना मतलब साफ था, जो भी फसल अगर बबूल बोलेगा तो वह आम नहीं मिल सकती है। पाकिस्तान ने अगर आतंक को जन्म दिया है तो उसे भी आतंक से ही खुद भी निपटना और जूझना पड़ने वाला है। ये कहते हुए उन्होंने अपनी कसम की शपथ पूरी की। इसके बाद यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में भारत के लेकर के पीओके को लेकर के 162 देशों ने भारत के समर्थन में अपना हाथ खड़ा किया, जिसके बाद भारत के इस प्रयोग के मामले को लेकर के पूरी दुनिया की अंतिम मुहर और साथ साथ यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने इस पूरे मामले को लेकर के जब बात रखी तो इस पर आखिरी मुहर लग चुकी है। और अब पाकिस्तान को जल्द ही भारत को अपना पीओके वापस सौंपने होगा, क्योंकि अगर पाकिस्तान ऐसा नहीं करता है तो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की तरफ से भारत को इस पर कार्रवाई की छूट मिलेगी ही मिलेगी। और साथ साथ यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में बिल पास होने के बाद पाकिस्तान को इसका गहरा खामियाजा और दुनिया के तमाम देशों की तरफ से प्रतिबंधों की बारिश होने वाली है। अमेरिका ने तो पहले ही पाकिस्तान पर प्रतिबंधने शुरू कर दिए हैं। अमेरिका ने पाकिस्तान को एक्सपोर्ट किया जा रहा अपना एक्सपोर्ट का 70% हिस्सा और रोक दिया है। वहीं रूस ने साफ तौर पर अपने दोस्त से अपनी जारी और मित्रता दिखाते हुए एक बार फिर से पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया है। वहीं पाकिस्तान को जो अब जिसे अब तक रूस लगातार बिना किसी बात के किसान किसी चीज के सिंह संगिनी पैसा मुहैया करा रहा था, अब वह रूस भारत पाकिस्तान से अपने अब तक एक्सपोर्ट के पैसे चुकाने के लिए कह चुका है। अब पाकिस्तान को एक्सपोर्ट को लेकर के अपने पैसे चुकाने होंगे। लेकिन अगर पाकिस्तान ऐसा नहीं करता है तो रूस अलग तरीके से भी अपने पैसे वसूल करना शुरू करने वाला है। यानी कि अब तक पाकिस्तान जिन देशों से भीख मांग के अपना खर्चा चला रहा था, अब बात भिखारी पाकिस्तान उन देशों से भी भीख नहीं मांग पाएगा। और इस बात का जिक्र सोचे कि पाकिस्तान के इस मामले को लेकर के चीन ने यूनाइटेड नेशन में एक शब्द तक नहीं बोल, लेकिन अमेरिका और दुनिया भर के चरण में को कवर किया ही। और अब चीन के पेपर मॉर्निंग चाइना ने भी पाकिस्तान के इस पीओके बात को लेकर के साथ साथ भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की तरफ से खाई गई यूनाइटेड नेशन में कसम, जिसमें उन्होंने पीओके को लेकर के जिक्र किया, उसको तक न्यूज़पेपर में छाप दिया है। और यहाँ कहा है कि अब एक बार फिर से पाकिस्तान के बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। जी हाँ, यह कहना किसी और का नहीं, बल्कि उसे चाइना का है, जो चाइना हमेशा से पाकिस्तान को सपोर्ट करता आया है। अब समझ सकते हैं कि चीन भी भारत से बिल्कुल भरने की स्थिति में नहीं है। चीन नहीं चाहता है कि भारत से भिड़े, क्योंकि इससे इसका अंजाम बेहतर पता है। क्योंकि अगर भारत आजकल आप चाहे तो चीन से अपने डिस्प्यूटेड एरिया को कभी भी मांग सकता है और चीन को देना पड़ेगा। चीन की मजबूरी बन जाएगी। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताए जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी जरूर दबाए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।